Okay, my dear student of class 9th, how are you beta? I hope you all will be fine. So without any waits, let's look the chapter number 9th where we have discussion the force and law of motion. तो इन दोनों को समझना है हमें, तो कुछ एक्टिविटीज़ को लेंगे, कुछ डेफिनेशंस को लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे। इस तरीके से अपन लोग ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं फोर्स क्या है, और इसके बाद अपन लोग देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपके सामने डायग्राम दिखा रहा हूँ। दिस इज़ द टेबल, दिस इज़ द टेबल, और इस टेबल के अंदर एक ब्लॉक रखी हुई है, दिस काइंड्स ऑफ द ब्लॉक। ओके, इस टेबल के अंदर एक ब्लॉक रखी हुई है और इसकी वेटेड है mg। ओके, वेट लग रहा है उसका mg। तो क्या होगा, इस ब्लॉकेज को पुश करना और पुल करना, दोनों में हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करने में? पुश करने में और पुल करने में। तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज, यहाँ लिखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुल, इज बेस्ड on this pull और hit on push। क्या बोला गया है? और pull on, ओके, this push, hit और pull, hit और pull, hit और pull। ओके बेटा, तो सॉरी, पुश और हिट और पुल। ओके, ये पुश है, ध्यान रखना, ऐसा चाहेगा यहाँ SH। ओके, यस। तो अपन लोग इसमें फोर्स को देख रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में अपन लोगों ने एक ब्लॉक रख दिया। अब इस ब्लॉक को पुश करें या पुल करें। ज़्यादातर अपन लोग कन्फ्यूज़न पे रहते हैं हमेशा कि पुल कौन सा मेथड है और पुल कौन सा मेथड। तो मैं आपको यकीनन बता दूं, पुश करना मीन्स ढकेलना, आगे की ओर पुश करना, दिस डायरेक्शन। इस तरीके से अपन लोग फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो पुश कहलाता है, और इस तरीके से अपन लोग किसी फोर्स को अप्लाई करके किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो वो पुल कहलाती है। ध्यान रखना ना। तो ये दोनों, पुश करना और पुल करने की जो कॉन्सेप्ट है या फिनोमेना है, उसको ही फोर्स बोला जाता है। अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन उठ के आता है, व्हाट इज द बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोला गया है? बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या मतलब है इनका? ओके, चलिए देखते हैं। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। दोनों का मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा अभी, ध्यान रखना ना। चलिए उसके पहले इसको समझ लेते हैं कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब है। ये ब्लॉक रखी हुई है टेबल के ऊपर। यदि मैं जितनी पावर के साथ इस ब्लॉक को अपनी ओर खींच रहा हूँ, यानी कि मैंने पावर लगाया यहाँ 5 kg के हिसाब से, मैंने 5 किलो के पावर के हिसाब से इसको खींचा। यदि 5 kg के हिसाब से, एक डोर इधर है स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग इधर है, और 5 kg के हिसाब से यदि दूसरी ओर से खींचा जाए, दूसरी ओर से खींचा जाए, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा बेटा 0, यानी कि न्यूट्रल। क्या बोल रहा हूँ मैं कि एक ब्लॉक है जिसको, यदि उसको छोड़िए, मेरे को ही लीजिए, मेरे दोनों हिस्से में एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है, दूसरा व्यक्ति इधर से खींच रहा है। यदि दोनों इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं कि मेरे दोनों हैंड्स को, एक इधर व्यक्ति और एक व्यक्ति इधर वाला, दोनों यदि इक्वल अमाउंट में खींच रहे हैं, मुझे पुल कर रहे हैं, तो मेरे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, और उनका जो फोर्स है वह क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मैं स्टेबल ही फील करूँगा। वाई? बिकॉज क्योंकि जितना फोर्स इधर अप्लाई की जा रहा है उतना फोर्स इधर अप्लाई की जा रही है। इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, दोनों के बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ओके, यही कॉन्सेप्ट लागू होता है इस ब्लॉक को मूव करने में। यदि आप उधर मूव करना चाहें तो उधर मूव करिए, इधर मूव करना चाहें तो उधर मूव करिए, लेकिन यदि इक्वल अमाउंट पे दोनों साइड से यदि इसको फोर्स अप्लाई की जाए तो इस ब्लॉक में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। और यदि ऐसा होता है कि इस ब्लॉक में कोई भी चेंजेस नहीं आते और दोनों ही फोर्स, दोनों तरफ से और दोनों बोथ साइडों से जो फोर्स लगाई जाती है, पुल की जाती है, वो इक्वल अमाउंट में हो, तो ऐसे फोर्स को अपन लोग बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। आई होप को आपको समझ में आया होगा। ओके, अब अपन लोग दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं यहीं पर
कि यदि 5 kg के हिसाब से इस ब्लॉक को इधर खींचा गया, लेकिन इधर का जो व्यक्ति था वह क्या कर रहा है, इधर का व्यक्ति था वह 2 kg के हिसाब से खींच रहा है। क्या बोल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ स्टेबल हूँ, इधर का व्यक्ति ज़्यादा ताकतवर है, मोर पावरफुल है, वह मुझे जोर से खींच रहा है, इधर वाला कम ताकतवर है, तो मैं किधर जाकर के गिरूंगा, जिस तरफ ज़्यादा ताकतवर वाला व्यक्ति है, जिस तरफ वो खींच रहा है उधर जाके गिरूंगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जो इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही है। इधर 5 kg के हिसाब से फोर्स अप्लाई की जा रही है, इधर 2 kg के हिसाब से फोर्स अप्लाई की जा रही है। दैट्स द रीज़न ये मैं किधर मूव करूँगा बेटा, टूवर्ड्स द हाई पुलिंग कैपेबिलिटी और हाई पुलिंग क्वांटिटी की ओर। क्यों, क्योंकि इधर हाई पावर के साथ इधर खींची जा रही है। तो इस तरीके से फोर्स यदि हो तो ऐसे फोर्सों को बोला जाता है अनबैलेंस फोर्स। अब चलिए, ये तो हुई कॉन्सेप्ट को समझने की बात। अब हम इसको लिख लेते हैं कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का डेफिनेशन क्या हो सकते हैं। चलिए लिखते हैं। इस पे आप सबसे पहले बैलेंस फोर्स का लिखना। बैलेंस फोर्स पे लिखेंगे आप, इफ the block is pulled, from both the side with equal force, यदि क्या जो ऑब्जेक्ट है या ब्लॉक है उसको दोनों साइड से, बोथ द साइड से फोर्स किया जा रहा है, पुल की जा रही है विद इक्वल फोर्स, द ब्लॉक विल नॉट मूव। क्या होगा, जो ब्लॉक होगी बेटा वह मूव नहीं करेगी। द ब्लॉक विल नॉट मूव। क्यों ब्लॉक मूव नहीं करेगी, क्योंकि दोनों साइड से लगाया गया बल क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। दैट्स द रीजन जो ब्लॉक है वह किसी भी एक डायरेक्शन पर मूव नहीं करेगी। ओके, मूव नहीं करेगी। तो इस तरीके के फोर्स को अपन लोग क्या कहते हैं, सच फोर्स आर कॉल्ड क्या बेटा, बैलेंस फोर्स। सच फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स। अपन लोगों के सामने दूसरा आता है, वो क्या है बेटा, अनबैलेंस फोर्स। इसका डेफिनेशन कैसा होगा, ठीक फर्स्ट वाले यानी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.